Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we are going to start with question number 5 of exercise 2.5. So the question says factorize 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2 xy plus 4 root 2 yz minus 8xz. So आपको इसे फैक्टराइज करना है. अब जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर है, एक्स वाई वाई जेड जेड है. तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है. तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आइडेंटिटी की हेल्प से. पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं. सिंस यहाँ पे ऑलरेडी एक्स वाई जेड है तो हम आइडेंटिटी को एबीसी की फॉर्म में लिख लेते हैं. सो वी हैव ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. इस अगर आइडेंटिटी को मैं एक्सपैंड करूं तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ओके, तो इस आइडेंटिटी को जो हमारे पास दे रखा है हम उसे इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखेंगे. एंड देन अगर इस पूरे को आप इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख दोगे तो आप उस पूरे को ऐसे लिख सकते हो. बट वो आगे जब हम स्टेप करेंगे तब देखेंगे. अभी के लिए हमें इस पूरे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको इस फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले है ए स्क्वायर. आपके पास यहाँ पे है 2x स्क्वायर. इसका मतलब क्या होता है? 2 साथ में x का स्क्वायर. इसका मतलब ये नहीं होता कि 2 का भी स्क्वायर है. और हमें चाहिए a स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब पूरे का स्क्वायर चाहिए. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x स्क्वायर तो ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर. तो ये तो बन गया 4x स्क्वायर. लेकिन हमें क्या चाहिए? 2x स्क्वायर. तो हमें देखना है कि 2 को किस तरह से लिखा जाए कि उसका स्क्वायर करने के बाद 2 आए. सो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2. तो अगर मैं लिखूं रूट 2x का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर x स्क्वायर. 2x स्क्वायर आ गया. यही हमें चाहिए. तो हमारे पास इसको हम लिखेंगे रूट 2x और उसका स्क्वायर. तो हमारे पास हो गया रूट 2x स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से हमें मतलब a हमारा आ गया रूट 2x. अभी यहाँ पे साइन वगैरह जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा किसके साथ प्लस का साइन लगेगा या वो माइनस का साइन होगा, वो हम आगे देखेंगे. अभी हमने यहाँ पे a स्क्वायर कर लिया प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या है? y स्क्वायर b स्क्वायर. साथ में 1 ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. इसको हम एज इट इज लिख देंगे y स्क्वायर. मतलब हमारा जो b है वो हो गया y. b की वैल्यू y हो गई. देन हमारे पास है प्लस अब 8z स्क्वायर. z के साथ स्क्वायर है. 8 को हम क्या लिखें कि उसका स्क्वायर करके 8 आ जाए? तो 8 को कैसे डिवाइड करोगे? 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2. अब ये तो 2 इंटू 2 हो गया. अगर मैं एक 2 लिखूंगी तो उसका स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे. अब इसको फिर से वैसे ही करना पड़ेगा रूट 2 और रूट 2. तो इन दोनों में से एक रूट 2 आ गया, यहां से एक 2 आ गया. अगर ये चीज नहीं समझ आई तो ये देखो 2 रूट 2 का स्क्वायर करो. क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2. 4 2 जा 8. तो क्या आया इसका? 8. यही हमें चाहिए. तो यहां पे हमने 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2. सो ये हमारे पास हो गया 2 रूट 2 साथ में z और इसका स्क्वायर. तो ये हो गया c स्क्वायर. c की वैल्यू लिख देते हैं. c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 रूट 2 z. ओके, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहां तक हो गया. अब हमारे पास आगे फॉर्मूले में है प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस. तो हमें फॉर्मूले की तरह लिखना पड़ेगा. इसको लिखते हैं प्लस 2. a क्या है? यहाँ पे हमने देखा था रूट 2x और b क्या है? b है y इंटू y. तो इसको जरा सॉल्व करके अगर हम देखें तो ये आ गया 2 रूट 2xy. यहाँ पे भी वही है 2 रूट 2xy, लेकिन माइनस का है और ये हमारे पास प्लस का है. मतलब या तो a के साथ माइनस का साइन होगा या b के साथ. मतलब इन दोनों में से किसी के साथ माइनस का साइन होगा तभी वो यहाँ पे माइनस होगा. कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे किसके साथ होगा. तो नेक्स्ट है हमारे पास प्लस 2ab हो गया प्लस 2bc. अब 2bc तो इसको फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे चलते हैं प्लस 2b क्या है? y और c क्या है? 2
√2z। अब इसको जरा सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, 2y इंटू जेड क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो 2 इंटू 2 करना पड़ेगा पहली बार, 2 2 जा 4, साथ में √2 और yz, तो ये आ रहा है 4√2yz जो आपका यहाँ पे, मतलब ये बिल्कुल ठीक है और ये प्लस में ही आ रहा है। अब देखो अगर हम यहाँ पे जो ये y है इसको माइनस कर देते तो ये वाला माइनस का हो जाता, वो गलत हो जाता। इसका मतलब कि जो a की वैल्यू है, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव होगी। समझ में आ रहा है क्यों नेगेटिव होगी? बिकॉज यहाँ पे माइनस लगेगा तभी इसमें ये माइनस आपके पास आ पाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगी -√2x। साइन का समझ में आया? इस स्टेप पे हमने देखा था कि यहाँ पे इसको सॉल्व करके +2√2xy आ रहा था, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि माइनस का साइन x के साथ आएगा या y के साथ। लेकिन जब हमने आगे किया तो हमें पता चला कि अगर y के साथ माइनस लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब माइनस आएगा x के साथ। तो मतलब जो हमारी a की वैल्यू है वो आ गया -√2x। ओके, अब आगे चलते हैं, ये भी हो गया, प्लस 2c की वैल्यू क्या है, वी हैव 2√2z और a की वैल्यू क्या है -√2x। अब इसको सॉल्व करके देखो ये आ रहा है या नहीं, सो 2 2 जा 4 इंटू √2 इंटू √2 इज 2x इंटू z, xz और साथ में माइनस का साइन, तो ये हो गया -8xz। सो ये आ गया हमारा, मतलब ये पूरा ठीक है, तो इसको कर देते हैं रफ। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमने ये जो है यहां से लेके यहां तक पूरी आइडेंटिटी में इसको लिख लिया है। तो अब इस पूरे को आई कैन राइट इट लाइक a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है -2x प्लस b की वैल्यू क्या है y प्लस c की वैल्यू क्या है 2 एंड √z। सो इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे अब 2 का स्क्वायर होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, करेक्ट। तो अगर इस पूरे का स्क्वायर है तो मैं इस पूरे को ही 2 बार लिख दूंगी, -√2x प्लस y प्लस 2√2z एंड देन -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ओके, सो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 2.5. Let's move to the next question.